रेलवे में 10 साल से बच्चे परेशान हैं। तो वैकेंसियां इतनी कम कि क्या ही हम बोलें। बार बार रेलवे मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं उनको कहना चाहता हूं वो 2019 का दौर था, बच्चों को रोजगार दिया, उसकी ज्वाइनिंग आपने 6 साल में करवाई। ITI नॉन ITI का मुद्दा ग्रुप डी में फंसा दिया। वैकेंसी की संख्या इतनी सी रह गई, अब उससे काम नहीं चल रहा है। बहुत 3rd जनरेशन कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर चल रहा है, झिलझिलाने लगता है। बच्चों को मारा जाता है सर सेंटर पे, मेरे पास आते हैं सर बचा लो सर, मैं पैर पड़ता हूँ सर बचा लो। 19 से लेकर 24 तक कोई वैकेंसी नहीं आई। 175 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, उसमें 17 क्वेश्चन का आंसर रेलवे को ही नहीं पता है। रेल मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और ये मेरे पीछे जो हुजूम दिख रहा है, जो नारे और वो शोर दिख रहा है, ये वो छात्र हैं जिनको दिल्ली चलो का कॉल दिया गया था और ये देश भर से शिक्षक और छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं SSC और अन्य एग्जामों की अपनी अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ स्क्रीन में जो नज़र आ रहे हैं SK झा सर हैं, रेलवे से जुड़े जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी ये तैयारी कराते हैं। और इनकी शिकायत ये थी कि इतनी देरों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें SSC का बार बार जिक्र हो रहा है और बल्कि रेलवे के छात्र मजबूती से आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रेलवे का जिक्र बहुत कम हो रहा है। माफ़ी चाहेंगे, हमें थोड़ी देरी हुई उसके लिए। सर देरी नहीं हुई है, अभी आप छात्रों की आवाज़ हो, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र आपको देख रहा है सर। और मैं अब विश्वास करो आपके वीडियोस का बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रेलवे वाले ये कहते हैं कि ये रेलवे का मुद्दा कब उठाएंगे। हमें तो बच्चों ने कहा सर उनसे जब आप मिलिएगा तो उनको ये कहिएगा कि जैसे उन्होंने SSC में अपनी आवाज़ बुलंद की है नेशनल मीडिया पे, वैसे रेलवे में भी करें। और ये आवाज़ देखो आप तक पहुंच गई और आज बच्चों का काम भी हो गया। और आज बच्चे ये रेलवे के लिए एकदम जब ये हमसे मिले तो इन्होंने कहा झा साहब हम तो आपको खोज रहे थे, ये रेलवे का मुद्दा कैसे उठाया जाए, क्या है बताओ, चीज़ों को सामने लाओ और तब चीज़ों को मिल के लड़ेंगे और ठीक करेंगे। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएं कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, किन किन एग्जाम्स में लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे छात्र परेशानियों का सामना करना। सर आप बताओ, अभी SSC तो साल भर से बच्चे परेशान हैं, रेलवे में 10 साल से बच्चे परेशान हैं। मतलब आप जब उनको देखोगे ना तो रोआं आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप ये समझो कि कितने बार हम लोग चेयरमैन से मिले, कितने बार उनके मिनिस्टर साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मिले, लेकिन सर सिर्फ नीपा पोती होती है। आप देखो एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। पहले तो वैकेंसियां इतनी कम कि क्या ही हम बोलें। बार बार रेलवे मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं उनको कहना चाहता हूँ वो 2019 का दौर था जब आपने 1 लाख बच्चों को रोजगार दिया, उसकी ज्वाइनिंग आपने 6 साल में करवाई। और 6 साल तक मिनिस्टर साहब आप ये कहते रहे कि मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। क्या 6 साल 1 लाख लोग, पूरा भारत 20,000 10,000 आपने रोजगार दिया हर साल, ये क्यों नहीं कहते हो आप? और सबसे पहली बात हम तो ये कहेंगे कि रेल मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? रेल मिनिस्टर साहब सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमने रेलवे को ये फ़ायदा पहुंचाया, ये फ़ायदा पहुंचाया, वो फ़ायदा पहुंचाया। अरे भाई मेरे, हजारों लाखों लोगों का घर उजाड़ के रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके अगर आप इतना पैसा ही जमा कर लोगे तो वो लोगों के आंसुओं के पैसे हैं। हमें एक वेंडर मिला सर रेलवे में, मैं आ रहा था, वो 14,000 15,000 की उसकी सैलरी है, उसी के अप्रॉक्स। और वो बंदा बोला कि सर मेरी जब चादर चोरी होती है तो मेरे 400 कट जाते हैं और हर महीने में मुझे 7,000 8,000 रुपये मिलते हैं, मैं प्राइवेट से बहाल हुआ हूँ। आप ये समझो सर, हमारे देश के लोगों का ही तो वो शोषण हो रहा है ना। वो बच्चा रोने लगा, वो कहते कहते हमें रोने लगा। हम ये चाहते हैं कि रेलवे की पूरी व्यवस्था में सुधार हो, ये TCS एडिक्विटी दोनों हटे। और जैसे बिहार में आदर्श शिक्षा परीक्षा केंद्र नीतीश कुमार जी ने खोला है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। लेकिन उस स्तर पर भारत में आदर्श परीक्षा केंद्र खुले, युवा आयोग बने और बच्चों की मांगों को सुनी जाए। हम लोग हो सकता है बिजनेसमैन होंगे, हम ये कहते हैं आप 10 बच्चों को बुला लो, आपके पास तो IB जैसी टीम है, आप उनको भेजो, बच्चों से बात करो, ये बच्चे आपके हैं और ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और रेलवे वाले बच्चों की आवाज़ सुनो। साइको में अभी आप समझो सर, PT बच्चों ने निकाल लिया, मेंस बच्चों ने निकाल। कौन सा एग्जाम? रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट की साल की बात, इस साल 2024 की वैकेंसी है। और साइको में पता चला माउस नहीं चल रहा, उसकी नौकरी चली गई सर। वो रो रहे, एक बच्चा सुसाइड कर रहा था, मैंने उसको समझा बुझा के फिर रखा। आप समझो किस लेवल पे चीज़ें जा रही है।
और कुछ नहीं है, सिर्फ बीच के अधिकारी भ्रष्ट हैं। जो मंत्री साहब हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री को बदलने की जरूरत है। और ये नीपा पोती करने वाले सभी अधिकारियों को, एक समय था पीयूष गोयल साहब थे, हम लोग जब ट्वीट करते थे वो जवाब देते थे। अभी देखो आईटीआई नॉन आईटीआई का मुद्दा ग्रुप डी में फंसा दिया, वैकेंसी की संख्या इतनी सी रह गई, अब उससे काम नहीं चल रहा है। और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा चीज़ बदले, रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे और सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। और जो बच्चे जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर हो। आज एग्जाम का कैलेंडर दे दिया आपकी, 3 महीने के अंदर हम एग्जाम करवा लेंगे, और ज्वाइनिंग कब करवाएंगे उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर आप तक हमारी आवाज़ जा रही है, हमने आपको इसलिए सत्ता दिया था कि हमारी बातों को आप सुनिएगा, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों को सुनिए और चीज़ों को ठीक कर दीजिए। सारी चीज़ें 3rd जनरेशन का कंप्यूटर लगा हुआ है सर। आप समझो, जब मैं गया कि मेरे को एक सेंटर खोलना है ऑनलाइन, एग्जाम सेंटर्स पे, वहाँ 3rd जनरेशन कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर चल रहा है, झिलझिलाने लगता है, बच्चों को मारा जाता है सर। सेंटर पे बच्चों को मारा जाता है। क्या ये सही है? नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है, सीमेंट बिक रहा है, ऐसा कई सेंटर है जहाँ पर कि आज सेंटर है, कल वहाँ सीमेंट बिक रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप समझिए, जब आप वहाँ जाइएगा तो क्या कहा जाता है, बच्चे 10 बच्चा हल्ला कर रहे हैं, उसका सिस्टम खराब है, 50 बच्चे साइको का एग्जाम दे रहे हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेरे पास आते हैं, सर बचा लो सर, बचा लो सर, मैं पैर पड़ता हूँ सर, बचा लो। हम उसको कैसे बचाएंगे? हमारे पास कोई हिम्मत नहीं है कि मैं उसको बचा सकूं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है और इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इन युवाओं की बात को सुन लीजिए, क्योंकि ये युवा आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपको फिर से सत्ता में लाएंगे, लेकिन हमारी बातों को सुनिए। और ये जो घमंडी रेल मिनिस्टर साहब हैं, इनको हटाइए, क्योंकि IAS ऑफिसर जब मंत्री बनेगा तो यही हाल होगा। जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए हमको, और उसको मिनिस्टर बनाइए, तब चीजें होंगी। हजारों लोगों का कत्लेआम करके, पैसा कलेक्ट करके, लोगों का घर बर्बाद करके अगर आप पैसा कलेक्ट करते हैं तो वो सही नहीं है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सब चीज ठीक होना चाहिए। एक चीज़ बताइए झा साहब, ये तो चलिए आपने आरोप लगा दिए तमाम, लेकिन हम अगर आसान भाषा में ये समझना चाहें कि आखिरी 5 साल, हम अगर 20 से 25 के बीच, तो उनमें जो रेलवे की वैकेंसीज आई हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, अगर वो सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं। सर 20 से 24 तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई। 4 साल में कोई 19 से 24 देखो सर, रेल मिनिस्टर साहब वहाँ बैठ के जो बैठते हैं वो सांसद में, वहाँ वो सबको बेवकूफ़ बनाने में बहुत समर्थ तरीके से काम कर लिए। वो क्या किए, जब उठते थे हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, जब उठते थे हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। पता है सर वो वैकेंसी कब की है? वो 18-19 की वैकेंसी है सर। 19 से लेकर 24 तक कोई वैकेंसी नहीं आई किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए। और 6000 वैकेंसी 2024 में दिया गया ALP असिस्टेंट लोको पायलट को की पूरे भारत में। और तब जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब उस वैकेंसी को 19,000 किया गया, तब रेलवे का कैलेंडर आया। लेकिन इतने सारे लूप होल्स हैं जिसका 6 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन हर दिन वो खड़े होकर बोलते रहे हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। जो 24 वाली वैकेंसी वो क्लियर हो गई है? नहीं 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 नहीं, उसका तो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर हुआ है, टेक्नीशियन। उसमें 5-6 एग्जाम्स हैं, जिसमें एक एग्जाम का फाइनल सिलेक्शन बच्चों को, वो भी कुछ बच्चों को मिला है एक फेज में, बाकी फेज बचा हुआ है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला है। मतलब 1 साल फॉर्म आए हो गया, अभी एग्जाम नहीं हो पाया, परीक्षा नहीं हुआ है सर। किसी का PT हुआ है तो मेंस नहीं, किसी का मेंस हुआ तो साइको। अभी बताओ साइको कैंसिल हो गया सर। एक और बात बताते हैं, अभी कभी आप नहीं सुने होंगे, JEE का पेपर 2 दिन चला, 2 दिन में 1 दिन जो पेपर था, सेम पेपर दूसरे दिन रिपीट हो गया, सेम पेपर। और देखो इनकी निर्लज्जता, इन्होंने एक नोटिस निकाला कि दोनों पेपर सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। 2 दिन का सर, ये नहीं था कि 20 दिन का पेपर, 2 दिन का पेपर, दोनों रिपीट था और एग्जाम कैंसिल हुआ। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये बात, क्योंकि चीजें सही तरीके से उठ नहीं रही है। अभी क्या हुआ देखो सर, बच्चे PT निकालिए, मेंस निकालिए, साइको का एग्जाम देने गए, सारे कंप्यूटर खराब थे। और पता है क्या हुआ, उन्होंने कहा AI से हम सबको पकड़ लेंगे। ये बताइए, मैं टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, कि ये 1-2 सेंटर्स पे ये दिक्कतें आई हैं जहाँ पे कंप्यूटर खराब था, या सभी सेंटर्स? लगभग 60% सेंटर पे ये हुआ है। बिहार में है? नहीं, बिहार में ऑल ओवर इंडिया, यूपी में है, ऑल ओवर इंडिया में। परेशानियां 2 तरह की थी। अब साइको वाले बच्चे, साइको क्योंकि मैंने भी पढ़ाया था, तो परेशानियां 2 तरह की थी। एक जिनका सॉफ्टवेयर इशू था, मतलब कि सॉफ्टवेयर इशू को तो आप AI से पता कर सकते हैं, लेकिन वो जो 3rd क्लास का जो कंप्यूटर आपने सिस्टम दिया हुआ था, 3rd क्लास का जो आपने सेंटर दिया हुआ था, जो आज सेंटर है वहाँ कल कुछ भी नहीं है।
तो ऐसे सेंटर पर जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर दिया, माउस पता नहीं होलसेल रेट में कहाँ से चोर बाजार से उठा कर, हमको लगा चाबड़ी बाजार आप से समझिए उठाया। सर, कहा और कंप्यूटर में जब जिसको हम दिक्कत हुआ लोग उसका नहीं हम हो लोग पाया। चेयरमैन साहब से मिले, उन्होंने कहा एआई से हम पकड़ लेंगे, किससे पकड़ ले? एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये पकड़ लेंगे कि किसको किसको दिक्कत हुई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ सर्वर कब कब ब्रेक किया वही पकड़ा सकता है। मेरा माउस नहीं चल रहा है वो आप नहीं पकड़ पाओगे, बच्चे हल्ला कर रहे हैं और हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं ये आप नहीं पकड़ पाओगे। तो उन्होंने कहा सर क्या कर सकते हैं, कौन कह रहा है ये? चेयरमैन साहब का कहना है। हमने उनसे कहा कि सर पूरी परीक्षा कैंसिल करवाओ, बोला सर आप भी जानते हो परीक्षा कैंसिल करवा देंगे फिर वही होगा, सिस्टम वही है तो वही होगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि धांधली होगी। उनको पता है कि हम सही तरीके से एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं और ये वो एक्सेप्ट भी करते हैं। और जब उनको आप कहिएगा यहाँ सेंटर है, यहाँ उनका ऑफिस है, उनको कहिएगा सर ऐसा ऐसा है क्या, हमने कहा जी यही क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन ललन टॉप पे चला है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ललन टॉप को। वो दोनों क्वेश्चन जब हमने चेयरमैन साहब को दिखाया, बोला ये तो गलत है। हमने बोला सर ये अन्याय है। से सवाल दिखा सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ सर, 0.24 से उस बच्चे का नहीं हुआ सर, सिर्फ उस एक क्वेश्चन के लिए। और वो क्वेश्चन हमने राकेश यादव सर को भी दिया था और वो क्वेश्चन आपके वो ललन टॉप पे चला भी है। देखो सर ये 2 क्वेश्चन हैं सर, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ इनवैलिड है ये क्वेश्चन और यहाँ वैलिड है, सेम क्वेश्चन। और इस बच्चे का रैंक कार्ड भी देख लो सर, कितने से नहीं हुआ, 0.24 से नहीं हुआ। अब वो बच्चे का बताओ इस बच्चे की क्या गलती थी। मतलब सर आप सब एक चीज और सर, इनवैलिड क्वेश्चंस, 175 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, उसमें 17 क्वेश्चन का आंसर रेलवे को ही नहीं पता है। पता ही नहीं, कहती हमको आंसर नहीं पता। रेलवे ये एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, नोटिस दिया है उन्होंने, देखा अभी आपने देखा ना, ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें रेलवे ने लिखा है कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है, ये डिस्क्रिपेंसी है इसमें। ये देखिए फॉर ये आंसर नहीं पता है। इसमें इन्होंने नोट दिया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। एक नहीं सर, अब बच्चे ने एक हो तो चले, 175 क्वेश्चन का एग्जाम था, उसमें 17, 20, 25 क्वेश्चन इनवैलिड है। आप समझो सर बच्चे की क्या मनस्थिति हुई होगी। और उसके बाद भी बच्चे एग्जाम देते हैं और उसके बाद ये मेंस का है और इसके बाद इसको पार करने के बाद जो बच्चा साइको दिया उसका कंप्यूटर नहीं चला, सर बताओ उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी आप बताओ सर। कंप्यूटर लेके बच्चे अपने आ जाएंगे, आप सिर्फ कनेक्शन दे दो ना, बच्चे आपके सामने एग्जाम दे देंगे। तो चीज़ों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है और सभी ललन टॉप को खास करके ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सब लोग ललन टॉप को सपोर्ट इसलिए कीजिए कि ललन टॉप एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरे भारत में छात्रों की आवाज़ बना हुआ है। इसलिए हम लोग ललन टॉप को समर्थन करते हैं और सब लोग पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाइए, हम लोग जरूर जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये SK झा सर थे जो रेलवे की तैयारी करवाते हैं, रेलवे से जुड़े जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है पहले तो सालों वैकेंसी नहीं आती और जब वैकेंसी आती है तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, कहीं सेंटर्स पर सिस्टम नहीं काम कर रहा है, पुराने सिस्टम्स हैं जिन पर छात्र सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो ये तमाम आरोप हैं, तमाम परेशानियां हैं जो छात्र सालों से जूझ रहे हैं। रेलवे की बात कम होती है लेकिन अब हम ज़रूर इस पर और बातें करते रहेंगे और सेशंस करेंगे कि जो रेलवे के छात्र हैं जो उनको दिक्कतें हो रही उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करें और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये सवाल पूछे जाएं। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।